आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी, उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है स्पेशल स्टेनिंग। स्पेशल स्टेनिंग में हमारे जो पिछली जो स्टेनिंग थी वो थी गोमरीज मेथड फॉर आयरन हीमोसिडेरिक के डिटेक्शन के लिए हम टेस्ट कर रहे थे। अब हमारा जो अगला जो स्पेशल स्टेनिंग का मेथड है वो है वानकोसा मेथड फॉर कैल्शियम। तो कैल्शियम के डिटेक्शन के लिए वानकोसा स्टेन किस प्रकार से की जाती है, क्या उसका प्रिंसिपल होता है, उनके रिएजेंट्स क्या काम में आते हैं, प्रोसेसर क्या होता है, उसका रिजल्ट्स किस प्रकार से मिलता है, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और पढ़ते रहें। एम क्या है हमारा, कैल्शियम के जो सेक्शन है उनमें कैल्शियम देखना, कैल्शियम उसमें कितना है। प्रिंसिपल क्या रहेगा, प्रिंसिपल कैल्शियम साल्ट्स इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स, carbonates or oxalates occur as components of oxalates occur as components of laminated concentration in various organs such as kidneys, urinary bladder, lymph nodes. Vancomycin technique in a metal substitute for calcium by metallic salts formation with the anion of calcium salts. तो ये कैल्शियम साल्ट्स जो होते हैं वो फॉर्म में होते हैं, या तो फॉस्फेट्स के फॉर्म में होंगे, या कार्बोनेट्स के फॉर्म में होंगे, या ऑक्सलेट्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में होती हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में, ये ऑर्गेन में शामिल होते हैं, जैसे फॉस्फेट्स के कार्बोनेट्स के ऑक्सलेट्स होते हैं, ये किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर में या लिम्फ नोड्स में आपको पाए जाते हैं। आगे बात समझ में कि हम क्या कर रहे हैं, जो कैल्शियम है वो क्या है, कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं वो फॉस्फेट्स और उनके साथ में होते हैं, कार्बोनेट्स के, ऑक्सलेट्स के। और ये जो फॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स, ऑक्सलेट्स जो होते हैं ये ऑर्गन्स जैसे किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, लिम्फ नोड्स है, उनमें पाए जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वानकोसा की टेक्निक लेते हैं, उसमें मेटल सब्स्टिट्यूट होता है कैल्शियम के लिए, वो मेटेलिक साल्ट फॉर्मेशन बनाता है, किसके साथ में, एनायनिक कैल्शियम साल्ट्स के साथ में मिलकर के। देखिए ये बिल्कुल प्रिंसिपल लिखा हुआ है, वानकोसा टेक्निक इन ए मेटल सब्स्टिट्यूट फॉर कैल्शियम बाय मेटेलिक साल्ट फॉर्मेशन बनाएगा पहले, फिर उसको एनायन के साथ में कनेक्ट करेगा कैल्शियम साल्ट्स के साथ में। तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया है। प्रिंसिपल होता क्या है कि हम कौन सी टेक्निक है, किस मतलब तरीके से करते हैं, तो उस इस तरीके से होता है। रिएजेंट्स इसमें काम में आते हैं 5% WIB सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसको स्टोर करेंगे एम्बर कलर बोतल में। 5% WIB सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन लेंगे, न्यूक्लियर फास्ट रेड स्टेन लेंगे, वो किस प्रकार से बनाते हैं, एक 0.1 ग्राम न्यूक्लियर फास्ट रेड लेंगे, 100 ml ऑफ 5% सोडियम ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट में, और वो हीट के साथ में फिर कूल करेंगे, फिल्टर करेंगे और उसमें थाइमोल डाल देंगे थोड़ा सा। ऐसे बन जाएगी आपकी न्यूक्लियर फास्ट रेड स्टेन। ये आपके तीन रिएजेंट्स हैं, 5% WIB सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, 5% सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन और न्यूक्लियर फास्ट रेड। तो ये जैसे सॉल्यूशन है इसको लगातार डालते जाइए और डिस्टिल वाटर से रिंस करते जाइए, ये इसका प्रोसीजर हो जाएगा। यूज कंट्रोल स्लाइड्स एंड केमिकली क्लीन ग्लास बेयर्स। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे आप कि आपको नई स्लाइड लेनी, कहने का मतलब ये है। डीप पैराफिनाइज करेंगे, हाइड्रेट करेंगे डिस्टिल वाटर के साथ में, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एक्सपोज ब्राइट सनलाइट में डालेंगे अंडर द लाइट ऑफ 100 वाट बल्ब। अगर आपने बल्ब लगा रखा है 100 वाट का तो वहाँ पर ये स्टेनिंग की जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, पूरी हिस्टोपैथोलॉजी में ऐसी बात कहीं नहीं आई है जो यहाँ ये इस स्टेन में आई है। आगे बात समझ में, तो वानकोसा स्टेनिंग जो है वो अब इम्पोर्टेंट हो गई है इस पॉइंट की वजह से। क्यों कि भाई साहब आपको बल्ब जला ले 0 वाट का नहीं, 100 वाट का जलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 100 वाट का इसमें बल्ब जलाना पड़ेगा, तब आप इस स्टेनिंग को कर पाएंगे। तो आप डीपैराफिनाइज कर लेंगे, हाइड्रेशन कर लेंगे, उसके बाद में जो मेन आपकी जो स्टेप है वो है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक्सपोज करने की। ब्राइट सनलाइट में करिए आप, या फिर 100 वाट का बल्ब लगाइए, वो भी 60 मिनट्स के लिए उसमें आप रख दीजिए आपकी जो जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई। फिर उसको रिंस करिए डिस्टिल वाटर में, फिर 5% सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन में 2 मिनट्स के लिए रख दीजिए। ठीक है, तो आपका जो स्लैट्स का जो जार है उसको वैसा इसमें रख दीजिए 5% में। फिर इसको रिंस करिए अच्छी तरीके से, रिंस पहले डिस्टिल वाटर, फिर काउंटर स्टेनिंग। अब ये प्राइमरी, अब तक तो हो गई है प्राइमरी स्टेनिंग,
अब हम बात करते हैं काउंटर स्टेनिंग। तो ये काउंटर स्टेनिंग होती है न्यूक्लियर फास्ट रेट के साथ में, यानी 5 मिनट के लिए। और काउंटर स्टेनिंग क्या करती है, बैकग्राउंड्स बनाती है। जैसी बैकग्राउंड की काउंटर स्टेनिंग होगी, उसका जो कलर होगा वो बैकग्राउंड में कलर आएगा। फिर इसको क्या करना है, आपको रिंस डिस्टिल वाटर से करना है। अगली हमारी प्रोसेस आपको पता है कि अगर हमने उधर हाइड्रेट किया है तो यहाँ पर हमको डिहाइड्रेट करना पड़ेगा, 95% से एब्सोल्यूट अल्कोहल में जाना पड़ेगा। फाइनल जो हमारे होते हैं वो स्टेप्स होती हैं, वो जाइलिन में हमको क्या करना है, हमको जाइलिन के 2 चेंजेस दे करके उनको क्लियर करना है और माउंट DPX के साथ में करना है। क्योंकि हमारे पास जो भी कुछ था, हमारी मेन चीज क्लियरिंग किस लिए कर रहे हैं, क्लियरिंग इसलिए कर रहे हैं कि भाई आपको जो चाहिए वो रहे, नहीं तो बाकी के बाहर जा। जो अब तक हमने लफड़ा किया है उसमें अगर हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो तो अंदर रह जाए और बाकी की जो चीजें होती है वो बाहर निकल जाए। इसलिए हम 2 चेंजेस लगाते हैं, किसके, जाइलिन के यानी क्लियरिंग के। आगे बात समझ में, ठीक है। और उसको माउंट अप किसके साथ में करते हैं, DPX के साथ में करते हैं। तो इसके बाद में आपको रिजल्ट्स क्या क्या आते हैं स्टूडेंट्स, आपको रिजल्ट्स आएंगे कि कैल्शियम साल्ट्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर में दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, ब्लैक कलर में दिखेंगे। न्यूक्लियाई जो होते हैं वो आपको रेड दिखेंगे। साइटोप्लाज्म जो होता है वो लाइट पिंक दिखेगा। कैसे दिखेगा, लाइट पिंक दिखेगा। तो ये आपके जो है रिजल्ट है, इस प्रकार से आपको दिखेंगे। ये वानकोसा स्टेनिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर बात आई है सनलाइट में काम करने की बात आई है, या फिर आप 100 वाट का जो बल्ब है उसमें 60 मिनट्स के लिए रख दीजिए, ये बात आई है। तो इस वजह से ये कैल्शियम के लिए है। वैसे तो अगर आपसे पूछा जाएगा कैल्शियम के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है वो ठीक है, लेकिन ये लाइन जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो प्रिंसिपल है वो भी इम्पोर्टेंट है, प्रिंसिपल भी इसका इम्पोर्टेंट है कि प्रिंसिपल क्या है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। और आप ये रिजल्ट्स तो आप बताएंगे कि ब्लैक कलर का आपका कैल्शियम साल्ट दिखेगा। आगे बात समझ में, तो स्टूडेंट्स आपको हमारा ये जो लेक्चर है समझ में आया होगा, तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें, मजे लेते रहें। धन्यवाद।